आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरा में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार को पूर्व वार्ड पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर दुकान में बैठे बाप बेटे को अपराधियों ने निशाना बनाया। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला की है। आटा चक्की में अमरजीत पटेल और उनका बेटा आकाश कुमार उर्फ भोलू बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था और जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के लिए केस दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस क्यों नहीं जा रहा है? कुछ एक्शन नहीं लिया। आप दोनों का इंक्वायरी ना कि इधर केस हो जाता है ना तो बहुत दबा दिया जाता है। हाँ, छोट कास्ट के। कौन लोग था मारने में? कौन लोग था मारने में? अभी तो गोली बहुत लोग था, लेकिन 4 लोग के हम लोग गोली चलाए। दिन मिल भी है। पहचान है 4 लोग को? मिल भी चालू था। दोनों ये मॉल में से काम करके आया। दोनों बाप बेटा को घायल। क्या एक अहम सवाल ये है, 10 दिन में 9 मर्डर की घटना है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर? ये चैलेंजिंग ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, चाहे घटनाएं जिस भी तरीके से हो रही है, गोलीबारी यदि हो रही है तो हम लोग के लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग है और अपराध का कोई स्थान नहीं होता और पुलिस को वो काम करना ही और रोकना ही है। ये जो घटना हुई है पूर्व की विवाद अभी फिलहाल हाँ, झगड़ा तो परसों हुआ है, सर फटा था दोनों तरफ से, ये बात तो स्पष्ट हुई है। उसके पहले रहा है कि नहीं, ये अभी जानकारी पूरी लेने के बाद। शेखपुरा में गुरुजी ने अपनी हरकतों से गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले गुरुजी की लोगों ने धुनाई कर दी। दरअसल तीसरी कक्षा की छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान गुरुजी अश्लील हरकत करते थे, जिसकी शिकायत मासूम बच्ची ने अपनी मां से की। पीड़ित छात्रा के पिता ने कमरे में मोबाइल सेट कर दिया और शिक्षक की काली करतूत कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद शिक्षक की जमकर पिटाई की गई। पुलिस आरोपित शिक्षक को थाने ले आई है। हाजीपुर सदर अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तैनात महिला गार्ड ने एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। घटना के बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महिला गार्ड ने आरोप लगाया कि युवक मिठाई खिलाने के बहाने उसके पास आया और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि आरोपी युवक इससे इनकार कर रहा है। काउंटर पर बैठे हुए थे, ये आए, हमसे पूछे कि मैम आप यहाँ पे काम करती हैं? हम बोले हाँ हम यहाँ पर काम करते हैं, मेरी वाइफ इसमें भर्ती है। हमने अच्छी बात है, वाइफ भर्ती है तो वो बोले मिठाई खिलाने को। उसका फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, यहाँ पर ऐसे करके। सड़क हादसे मामले में वैशाली में इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1 करोड़ 85 लाख का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। हाजीपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पीड़ित परिवार और इंश्योरेंस कंपनी के बीच यह समझौता हुआ। 1 महीने के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा देना होगा। राजस्थान में 4 साल पहले वैशाली के इंजीनियर शशिकांत सिंह पटेल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। भीलवाड़ा में बाइक से जा रहे इंजीनियर को ट्रक ने ठोकर दिया था, इससे उनकी मौत हो गई। इसके लेकर पीड़ित परिवार ने मुआवजे के लिए इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल के खिलाफ हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में क्लेम किया था। हादसे में इंजीनियर की मौत के 6 महीने बाद बच्ची का जन्म हुआ था। पीड़ित परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी से 2 करोड़ 16 लाख का मुआवजा मांगा था, जो अब जाकर लोक अदालत में इंश्योरेंस कंपनी और पीड़ित के बीच 1 करोड़ 85 लाख के समझौते पर बात बनी। हादसे के वक्त इंजीनियर का वेतन 1,05,000 रुपए था। जो भी फैसला हुआ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ जी। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंटल केस था 2018 का, 4 साल पूरे हो गए हैं, अब जाके फाइनलाइज हुआ है। क्या केस कंप्लेन आपने क्या किया? एक्सीडेंटल 146 क्लेम किया था जी। जिससे जो क्लेम मिला वो ठीक है जी। हाँ, इतना बड़ा अमाउंट के लायक वो थे, वो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, अच्छी सैलरी थी। कभी हुआ था क्या यहाँ? अब तक तो ऐसा इतने बड़े अमाउंट का कोई सेटलमेंट लोक अदालत में या कहीं भी कोई अवार्ड में भी हमको नहीं नजर आ रहा है कि अब तक कोई इतने बड़े अमाउंट का कुछ सेटलमेंट हुआ हो। स्वेच्छा से हुआ? हाँ, स्वेच्छा से हुआ, दोनों पक्ष के स्वेच्छा से हुआ। जितने भी क्लेमेंट में उन क्लेमेंट में एक 5 साल की बच्ची भी थी, जिसके नाम से 60% अमाउंट का 60% रुपया उसके लिए तब तक
फिक्स करने का आदेश दिया गया है जब तक कि वो वयस्क न हो जाए। कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा किया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार जो भी हो, बीजेपी की जीत होगी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है कि मनोज कुशवाहा वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, साथ में जीत का दावा भी। ये मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर हुए, तो कहाँ मुकाबला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। बता दें कि 2020 में कुढ़नी से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सैनी विधायक बने थे, लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसकी वजह से कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। आइए जान लेते हैं कि कौन है कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। कुढ़नी से 3 बार एमएलए रहे हैं मनोज कुशवाहा। पहली बार जेल में रहते फरवरी 2005 में जेडीयू से जीते। नवंबर 2005 में फिर से कुढ़नी से चुनाव जीते। 2010 में जीत के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। 2015 में मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हरा दिया था। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने मनोज गुप्ता को मीनापुर भेजा था। मनोज कुशवाहा ने मीनापुर का टिकट लौटा दिया था। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी उम्मीदवार हो, जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, कुढ़नी में जो सीट है वो जदयू के खाते चली गई है। जदयू दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी भी कूद पड़े हैं। पहले महागठबंधन को साथ देने की बात कहने वाले मुकेश सहनी अब कुढ़नी में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि कुढ़नी में मल्लाह वोटर को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि सहनी समाज बहुमत में है। रविवार को मुकेश सहनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। और आपको ये बताएंगे, मोकामा और गोपालगंज चुनाव में वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन को सपोर्ट किया था। देखिए, निर्णय पहले ले लिया गया है कि 16 तारीख को प्रत्याशी का नामांकन होगा और निर्णय पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषणा करना है। तो कल शाम को 7 बजे हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत सारा समीकरण पे, बहुत सारा चीज़ें पे हम लोगों ने चर्चा किया है और कल हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बिहार में निषाद समाज और वीआईपी पार्टी एक फैक्टर तो बन ही चुका है। राष्ट्रपति पर टीएमसी नेता की अपमानजनक टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति के बारे में इस तरह का शब्द कहीं से सही नहीं है। गिरिराज सिंह ने इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा हुआ और साथ ही गिरिराज सिंह ने शराबबंदी को लेकर नीतीश पर हमला बोला और कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। टीएमसी का मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, ये अगर उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो मैं समझता हूँ देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार है। टीएमसी की जो नेता हैं वो अभी तक देश के सामने माफ़ी नहीं मांगी है।
उनका मंत्री नहीं माफ़ी मांगा है, तो इसका मतलब है कि ये जानबूझ करके वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसी घटना घटी। ये मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पहुंचे और गंगा प्रसाद ने सांस्कृतिक समागम में संतों का आशीर्वाद दिया। गंगा प्रसाद को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं संत समागम में पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे और अश्विनी चौबे के बेहतर प्रयास की सराहना की। आपको बताएं कि सनातन संस्कृति समागम में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। कर्म भूमि रहा है और यहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम रहा है। ऐसे पवित्र जगह पर पहुँच करके मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ और इतने एक से एक ऋषि महात्मा आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं, राष्ट्रवाद की प्रवचन दे रहे हैं, जिससे लोगों के दिलों और दिमाग में अध्यात्म का विचार, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, ये भावनाएं जागृत हो रही है। भगवान श्री राम की ये प्रथम कर्मभूमि है जहां उन्होंने आतंकवाद का, हम कह सकते हैं कि पहली बार इस धरती पर आतंकवाद की सफाया करने का अगर किसी को वो श्रेय जाता है और किस धरती पर, तो वो धरती सनातन काल का युगों युगों की सिद्धाश्रम की धरती बक्सर। जहानाबाद जिला जज राकेश कुमार की दरियादिली सामने आई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे बुजुर्ग की हालत देख जिला जज भावुक हो गए। बैंक का कर्ज लौटाने के लिए जज ने अपनी तरफ से बुजुर्ग को 10,000 रुपए दिए। गरीब जज साहब को धन्यवाद देते नहीं थक रहा, वहीं इसकी चर्चा पूरे इलाके में है। दरअसल एक बुजुर्ग को 18,000 रुपए का कर्ज बैंक को लौटाना था। बुजुर्ग साथ में 5,000 लेकर आया था। साथ आए एक युवक ने 3,000 रुपए दिए और बाकी के 10,000 डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी तरफ से दे दिया। पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे, 600। जज साहब आ गए। जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। 5,000 आप दिए? हाँ। और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोग लड़का ही का है गाँव घर से दिए। बाकी 10,000? 10,000 जज साहब। खबर बगहा से है, जहां एक कलयुगी पिता ने मोबाइल की वजह से बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिता ने बेटी को इस कदर पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर किया गया है। घटना लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मुसहरी टोला की है, जहां सागर बिन का मोबाइल उसकी बेटी ने कुछ समय के लिए ले लिया। फिर क्या था, सागर बिन आग बबूला हो गया। देखते देखते उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिता की बेरहमी से पिटाई के कारण बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि लड़की के पिता शराब पीते हैं और उसने नशे की हालत में मारपीट की है। घटना के बाद आरोपी पिता फरार है। मोबाइल हम नहीं खिले, हमारी गोद में लड़का ले लगा जीत ना बोले ना, ससुर से लेती। कहाँ भी आप बोल रहा था? जलवा बहुवरी। अच्छा। कह दनी खाली पापा काहे बोलता, खाना खाला खाना दनी पूरा हड़िया बर्तन और पटक दल हम छोड़ दल आंसू घर सहती उठा कर बांस मुखिया ला डाला कोई एक भाठा हम। गोपालगंज में 10 दिन से लापता इंजीनियरिंग के एक छात्र का क्षत-विक्षत हालत में शव मिला है। मृतक सिराज अंसारी उचका गांव थाना क्षेत्र का रहने वाला था और भोपाल में रहकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 30 अक्टूबर की रात बथान में सोने गया था, जहां से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस ने उसके घर के पास ही चंवर से उसका शव बरामद किया है। छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद छुट्टी में वो घर आया था। हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज में दबंगों से परेशान 3 महादलित परिवार ने गांव छोड़ दिया है। पीड़ित परिवार STSC थाने के बाहर पिछले 3 दिन से छोटे छोटे बच्चों के साथ रहने को मजबूर है, लेकिन पुलिस है कि उसकी सुनती नहीं। आरोप है कि थाने का मुंशी और पुलिसकर्मी दबंगों के रिश्तेदार हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पिछले 3 दिनों से जो इनका आरोप है कि पिछले 3 दिनों से ये परिवार जो है सड़क किनारे दिन और रात काटने को विवश था। और अब जो है गोपालगंज के जो DM है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद से ये पूरा परिवार नगर थाने में पहुंचा है। और यहाँ पर जो नगर इंस्पेक्टर हैं और जो STSC के थानाध्यक्ष हैं वो लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं
हम इस परिवार से ही जानेंगे कि क्या हुआ है। अब क्या हुआ, आप लोग कहाँ बुलाया गया? हम इनके ये चाहता निशान जे हजूर जे हमने के घर बस से नहीं कर दे हनु तो हमने के बस से देव उनके शरण में आज बनी सर उन कोनो बुद्धि लगाए जो हमने के बस स्टेशन घर। कहाँ थे 3 दिनों से आप लोग? यही जा आज बनी सन। इसके पहले कहाँ थे आप लोग? यही जी बाड़ी से यही रह रहे थे? हाँ यही जी बानी सन। कहाँ रह रहे थे आप लोग? आप हम यही है पर हुआ है 3 दिन से यहाँ पे हुआ सर, लड़का पैका सब लेकर यहाँ पर आए हैं। काहे यहाँ पर थे? लोग मार के लोग और सब जना का भगा दे। ये दूसरी तरफ तस्वीर है जो दिखाएंगे इधर, जो महिला STSC थानाध्यक्ष है और इसके अलावा जो नगर इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पे है। और अब जो है इस पीड़ित परिवार के मामले की सुनवाई की जा रही है। हम STSC के थानाध्यक्ष से भी जानते हैं कि क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी। मैडम, ये लोग 3 दिनों से बाहर रह रहा था, आरोप है कि पुलिस भी सुनवाई नहीं पूछे ना कहाँ रह रहे थे पहले दिन, कहाँ अब क्या होगा, कहाँ गए? FIR होगा, नो डाउट FIR करेंगे। इन लोग को वापस घर मिलेगा जहाँ? तो अब उसके लिए तो हम लोग सर फोर्स लगे हुए हैं, फोर्स तो लोकल थाना को हम लोग लगा देंगे अभी तुरंत। तो यहाँ पे इस वक्त रात में कहाँ भेजा जाएगा इन्हें? सर कोई यहाँ पे इन लोगों को अब रात में ये परिवार कहाँ रहेगा? अब हम लोग देखते हैं आश्रय स्थल यहाँ जो बना हुआ है वहाँ प्रयास करते हैं कि लोग को रखवा दें अच्छा जगह पर, और फिर कल हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये पुलिस अधिकारी है, नगर इंस्पेक्टर है और STSC के जो थानाध्यक्ष है वो भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई होगी। चूँकि गोपालगंज के जो जिलाधिकारी है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा है। पुस्तक मेले में मैथिली और भोजपुरी भाषा की किताबों की भी बिक्री हो रही है। लोग अपनी बोली, अपनी भाषा की किताबें पसंद कर रहे हैं। पब्लिकेशन डिवीजन की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर भारी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। यहां पर पारंपरिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषा की किताबें उपलब्ध हैं। जायजा लिया रजनीश कुमार ने। गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है तो पुस्तक मेला की वजह से गांधी मैदान भी गुलजार हो उठा है और बड़ी संख्या में जो पुस्तक प्रेमी हैं ज्ञान के सागर में गोता लगाने पहुंच रहे हैं। तो जरा आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं गांधी मैदान में। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो खरीदार हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, वो पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से एक से बढ़कर एक प्रकाशक हों, कहानीकार, कथाकार और कवियों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अनूठा जो काउंटर है जो आपको आकर्षित करेगा क्षेत्रीय भाषा में, यानी वो है पब्लिकेशंस डिवीजन। और यहाँ पर आपको देखिए हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, उर्दू तमाम भाषा में जो किताबें हैं यहाँ उपलब्ध हैं। एक से बढ़कर एक कहानी, कविता और जो हमारी परंपरा है उससे जुड़ी हुई किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अनूठा आपका काउंटर लगा, यहाँ पर सभी किताबें उपलब्ध। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हमारा किताब बहुत अच्छा है और यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज की किताबें भी हैं, जैसे कि मैथिली हो गया, उर्दू हो गई। तो सुबह से कस्टमर्स बस लगे हुए हैं और बुक्स ले जा रहे हैं। ढूंढते हैं, बिल्कुल ढूंढते हुए आते हैं कि प्रकाशन विभाग का स्टॉल कहाँ है। तो बिल्कुल हम लोग को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है यहाँ पर बैठने की। और बिल्कुल हर जगह किताबें उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बच्चों की स्टोरी टेलिंग किताबें बहुत सारी है, जैसे गांधीयन लिटरेचर है हमारे यहाँ पब्लिश होती हैं। ये इंडिया ईयरली बुक, ये भी काफ़ी लोगों के दर्शकों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसके सुबह से डिमांड करते जा रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है हमारी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी हैं हमारे, बसौली पेंटिंग हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, ये सब किताबें, मधुबनी पेंटिंग ये किताबें हो गई। गांधीयन लिटरेचर सर, ये गांधी जी के, महात्मा गांधी की लाइफ थ्रू लेंसेज है, ये पिक्चोरियल है। और देखिए यहाँ पर आप मधुबनी पेंटिंग्स की भी किताबें यहाँ पर है, यानी आप अगर कलाकार हैं, आप में कला की भावना है, तो आप इन किताबों के जरिए आप कला से जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको अपनी संस्कृति, परंपरा को जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो आप पब्लिकेशंस डिवीजन काउंटर पर आ सकते हैं, क्योंकि ये अद्भुत लगा यहाँ पर आपको क्षेत्रीय भाषा से जोड़ने की अच्छी पहल है कि इस बार हिंदी के अलावा उर्दू हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, तमाम भाषा की किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसे आप ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऑनलाइन की दुनिया में भी आज भी ऑफलाइन काउंटर आपका इंतजार कर रहा है और आपको बुला रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के गर्दनीबाग कच्ची तालाब में गंगा आरती का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी की तरफ से गंगा आरती का आयोजन हुआ था। गंगा आरती में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। संभव
और आगे देखिए जोहार झारखंड।